ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते से ही ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू हो सकते हैं। इस बार अमेरिका जमीन के नीचे छिपे ईरान के परमाणु सेंटर को तबाह करने के लिए अपनी वजह होर्मुज स्ट्रेट में पिछले 2.5 महीने से जारी गतिरोध है। अमेरिका ने इस समुद्री रास्ते की नाकाबंदी कर दी थी और वहां लगातार अपने युद्धपोत बढ़ा रहा था। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा का तेल इसी रास्ते से आता है, इसलिए इस नाकेबंदी से पूरी वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ा था। हैरानी की बात यह है कि जब इलाके में युद्ध विराम चल रहा था तब अमेरिका शांति बनाने की बजाय अपनी सेना को मजबूत कर रहा था। इस दौरान उसने इजरायल को भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और घातक जेट विमान भी सप्लाई किए। अब यह युद्ध विराम पूरी तरीके से टूटने की कगार पे है, तो इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका की सैन्य तैयारियां क्यों तेज हुई? अप्रैल के पहले हफ्ते में अमेरिका और ईरान के बीच आखिरी वक्त में युद्ध विराम हो गया था, लेकिन अब लग रहा है कि वो शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप प्रशासन पहले से ही प्लान बना चुका है। मार्च महीने में ही सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को पश्चिम एशिया भेजा गया था। इनकी खास ट्रेनिंग गुप्त मिशन के लिए की गई थी। इनका काम होगा ईरान के उन ठिकानों को ढूंढना जो पहाड़ों और जमीन के अंदर बने हैं जहां परमाणु सामग्री रखी जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह अभियान उसी जगह से शुरू होगा जहां अप्रैल में युद्ध विराम से पहले लड़ाई रुकी थी। मतलब अमेरिका ने अपने टारगेट पहले से ही फाइनल कर लिए हैं। आपको बता दें, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे। वहां शी चिनफिंग से मुलाकात हुई और ईरान मुद्दे पर कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। वहां से आने के बाद अब ट्रंप का बयान आया है और वह पूरे तरीके से युद्ध के मूड में लग रहे हैं। अब अमेरिका इजरायल संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं। दोनों देश एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि कोई भी सिचुएशन आए तो वो युद्ध के लिए तैयार रहें। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप इस बार कोई छोटा मोटा हमला नहीं बल्कि बड़ा ऑपरेशन चाहते हैं। ऑपरेशन स्लेज हैमर का नाम भी इसी बात से दिखता है, जैसे भारी हथौड़ा मारकर कुछ तोड़ देना। ईरान की तरफ से क्या तैयारी है? दोस्तों, अब तक ईरान भी चुप नहीं बैठा है, वह पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। अब तक वह अमेरिकी हमलों का पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देता आया है। ईरान ने दावा किया है कि पिछले हमलों में जो एयर डिफेंस सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गए थे उन्हें फिर से वह ठीक कर रहा है और अब सक्रिय मोड पर वो काम कर रहे हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने ट्विटर पर कहा, हमारी सेना किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये बयान साफ दिखाता है कि ईरान भी लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने बताया कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में नया सिस्टम तैयार कर चुका है। अब यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। केवल वाणिज्यिक जहाज और वे देश जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे उन्हें ही यहाँ पे राहत मिलेगी। बाकी जहाजों से शुल्क लिया जाएगा, उन्हें रोका जा सकता है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे बड़े तेल रूट का हिस्सा है। अगर यहाँ रुकावट बढ़ी तो पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। अमेरिका का दावा और हकीकत। दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अब तक 78 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट में वापस लौटाया जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को निष्क्रिय कर दिया गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दोनों तरफ से समुद्री गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। अभी स्थिति काफी नाजुक है। अमेरिका और इजरायल एक तरफ हमले की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान अपनी डिफेंस और होर्मुज पर कंट्रोल को मजबूत कर रहा है। ट्रंप प्रशासन को लगता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से रोकना जरूरी है। वहीं ईरान कहता है कि उसके परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण हैं और वो किसी भी हमले का जवाब जरूर देगा। अगर युद्ध विराम टूटा तो ये सिर्फ अमेरिका ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी, पूरा खाड़ी देश और आसपास का इलाका इसमें खिंच सकता है। इजरायल, सऊदी अरब, लेबनान, यमन, यूएई सब प्रभावित होने वाले हैं। अमेरिका ईरान तनाव के कारण पहले से ही दुनिया मंदी की मार झेल रही है। अगर फिर से युद्ध बढ़ा तो ये सिलसिला आगे और बढ़ जाएगा। जो हमको आपको उम्मीद थी कि पश्चिम एशिया में शांति होगी और गैस और तेल की कीमतें सामान्य हो जाएंगी, वैसा बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा है। अब फिर से तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, शिपिंग रूट प्रभावित होंगे, सामान महंगा होगा, मिडिल ईस्ट में नई शरणार्थी समस्या खड़ी हो सकती है, परमाणु हथियारों को लेकर फिर से नई बहस और जंग शुरू होने वाली है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। अमेरिका कब और कितना खतरनाक हमला करता है ये तो अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, और ईरान इसका कितना मजबूती से मुकाबला करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। हम आपको इस पूरे मामले में लगातार अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो किसको फ़ायदा होगा या फिर दोनों देशों के बीच कोई समझौता हो जाएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।